दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की शिक्षा नीति बदल चुकी है और इस शिक्षा नीति के बदलते ही अब छात्रों के पास बहुत सारे ऑप्शंस भी खुल गए हैं। अब स्टूडेंट्स कई सब्जेक्ट चुन सकते हैं जिसमें उनकी रुचि हो, यानी कि अब एक कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स भी ले सकता है। लेकिन अब भी स्टूडेंट्स के पास एक समस्या है कि आखिर वो कौन सा सब्जेक्ट चुने जो उन्हें बेहतर कैरियर ऑप्शन प्रदान करे, क्योंकि देखा जाए तो कैरियर ऑप्शन की कोई कमी नहीं है, लेकिन सही चुनाव में कई स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कैरियर ऑप्शन के बारे में बताएंगे जिसमें ग्रोथ भी अच्छी है और साथ ही सैलरी की चिंता करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है। आप इस नौकरी में 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए सालाना तक कमा सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सीनियरिटी लेवल के ऊपर। शुरुआत में आप एक एनालिस्ट का काम कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बैंकर, फिर वाइस प्रेसिडेंट और फिर मैनेजिंग डायरेक्टर तक की पोस्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सब आपकी पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड होता है। साथ ही एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए आपके पास मैथ्स की स्किल होना बहुत ज़रूरी है और इस पोस्ट को हासिल करने के लिए अगर आपके पास एक MBA की डिग्री हो तो ये और भी फ़ायदेमंद हो सकती है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अगर आप किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं या आपको टीचिंग करने का बड़ा शौक है तो आप एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी बन सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपको एक स्कूल टीचर से ही करनी पड़ेगी। इस पोस्ट को हासिल करने के लिए आपको टीचिंग में बैचलर डिग्री, उसके बाद मास्टर डिग्री और फिर PhD की डिग्री बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन सकते हैं। बात करें सैलरी की तो ये टोटली कंट्री और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप US में हैं तो आप $2 लाख सालाना भी कमा सकते हैं और अगर भारत में हैं तो 15 लाख सालाना भी कमा सकते हैं। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का विकास कितनी तेजी से हो रहा है। आज हर सर्विस को डिजिटल किया जा रहा है और आने वाले समय में इस फील्ड को लेकर कई अपॉर्चुनिटीज भी खुलने वाली हैं। वहीं अगर आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में रुचि रखते हैं तो आप एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कंप्यूटर साइंस, मैथ्स और इंजीनियरिंग जैसी फील्ड में महारत हासिल करनी पड़ती है, क्योंकि इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल से ही किसी भी सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन और टेस्टिंग की जाती है। US में एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी $1,53,000 तक की होती है। वहीं भारत में इस पोस्ट पर काम करने वालों की सैलरी 8 लाख रुपए तक देखी गई है। एरोस्पेस इंजीनियर। दोस्तों, एरोस्पेस इंजीनियर वो होता है जो स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट को डिज़ाइन करता है और एक एरोस्पेस इंजीनियर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना होता है। इस फील्ड में इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग सब कुछ में महारत हासिल करनी पड़ती है। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप BTech इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग का कोर्स चुन सकते हैं। ये कोर्स पूरे 4 साल का होता है और इसकी पढ़ाई सेमेस्टर वाइज की जाती है। वहीं इस पोस्ट में सैलरी की बात करें तो आप भारत में 8 लाख रुपए सालाना तक कमा सकते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। दोस्तों, एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का सबसे पहला काम होता है सुरक्षा, क्योंकि ये वो शख्स होता है जो विमानों की लैंडिंग से लेकर टेक ऑफ तक करवाता है। साथ ही एयरपोर्ट को सुरक्षित तरीके से ऑपरेट करने के लिए इनकी अहम भूमिका होती है। अगर आप इस फील्ड में उतरना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करनी होगी। और अगर आप US में जॉब करना चाहते हैं तो आपको फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी में इनका एग्ज़ाम पास करना होगा। जब आप ट्रेनी होते हैं तो स्टाइपेंड के रूप में आपको 40 से 50 हज़ार रुपये महीने तक की सैलरी मिल सकती है और जैसे जैसे आप सीनियर लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आपकी सैलरी 8 लाख रुपए तक की हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेहतरीन जॉब ऑप्शंस जो आपके कैरियर और आपकी लाइफ को बिल्कुल सेट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, और नए वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप Facebook में देख रहे हैं तो कृपया हमें फॉलो करना ना भूलें। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।